सो हेलो एवरीवन, जीएसटी लेक्चर 3 अपलोड हो चुके हैं आपके। जीएसटी लेक्चर 4 अब हम करते हैं। आपका पहला एक्सरसाइज जीएसटी का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, पहली बात तो आपको मैं बताता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। आपने बहुत लोगों ने सब्सिडी का नाम सुना होगा। हाँ, क्या होता है ये सब्सिडी? जब गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि आपका मदद हम करेंगे। ठीक है, सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, सपोज दो जो है आ, एक व्यापारी है। ठीक है, जो काम कर रहा है किसका? पेस्टिसाइड का। पेस्टिसाइड्स का काम कर रहा है। ठीक है, और ये व्यापारी का नाम क्या है? कुछ नाम दे दीजिए। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, इसका नाम है कुछ प्रदीप। ठीक है, वो पेस्टिसाइड्स का काम कर रहा है। तो जनरली उसको जो है ये पेस्टिसाइड बनाने में कुल मिला के सब खर्चा कितना पड़ जा रहा है? 150 रुपये पड़ जा रहा है, 150 रुपीज। लाइक ही सब पेस्टिसाइड बन जाने का। ठीक है, उसका कितना रुपए लग रहा है? ₹150। अब वो मार्केट में लाएगा ₹150 का पेस्टिसाइड, एंड नाउ ही नीड टू सेल दी पेस्टिसाइड। ऑब्वियसली उसके तो 150 रुपए तो लगे ही है, 150 रुपीज। ठीक है, तो इफ यू वांट टू सेल ही विल इंक्रीज द प्राइस, राइट। अपना पेट भरने के लिए वो थोड़ा तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो उसने इंक्रीज करके कितना कर दिया? ₹250। उसने इंक्रीज करके क्या कर दिया? ₹250 कर लिया, ताकि उसको जो है प्रॉफिट मिले। कितने का? ₹100 का प्रॉफिट मिले। क्लियर? लेकिन अब तो खुश है, वो बिजनेस कर लिया। ठीक है, वो ₹250 जो है बेच भी देगा, लोग ले भी लेंगे उससे, ₹100 का प्रॉफिट हो भी गया। ठीक है, वो खुश है। लेकिन एक बंदा खुश नहीं है। कौन है वो? मोदी जी। मोदी जी खुश नहीं। मोदी जी कब खुश होंगे? जब उनको टैक्स दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको भी तो चाहिए पैसे देश चलाने के लिए। वो अकेले तो नहीं चला पाएंगे, राइट। अपने पावर से तो नहीं चला पाएंगे ना, पैसे तो चाहिए। हाँ, तो उनको जो है पैसे देना होगा। किसको? प्रदीप को। ठीक है, तो वो बोले कि ऐसे ऐसे तू जो है जीएसटी मुझे दे करके। ठीक है, लेकिन तब इलेक्शन का टाइम चल रहा था, तो इतना ज्यादा पैसा एक गरीब फार्मर से लेना सही है क्या? ₹250। हाँ, पुअर फार्मर, वो तो सही नहीं है। तो मोदी जी आए पुअर फार्मर के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? आपने जो पेस्टिसाइड का दाम 250 किया है, वो आप ₹100 कर दीजिए। प्रदीप चौंक गया। प्रदीप बोलता है, मैंने तो 150 रुपए में तो पेस्टिसाइड बने हैं, और मैं 100 रुपए में बेचूंगा, तो क्या ही जो है मुझे मिलने वाला है? अब ये तो गरीब हैं, हम भी गरीब हो जाएंगे फिर। हाँ, तो मोदी जी बोले नहीं नहीं, ₹250 ही है। ठीक है, आप ₹100 में बेच दीजिए फार्मर को। ठीक है, और ₹150 मैं देता हूं आपको। मोदी जी ₹150 देंगे, किसके तरफ से? फार्मर की तरफ से। स्मार्ट मूव है इलेक्शन जीतने का। और उनको बोल दिया जाएगा क्या, फार्मर्स लोगों को, कि आपके पेस्टिसाइड के खर्चे जो ₹250 लगते थे, वो अब क्या कर दिया है मैंने? कुछ स्कीम चला के ₹100 कर दिया। फार्मर खुश, प्रदीप भी खुश, उसको तो ₹250 मिलेगा ही। हाँ, और मोदी जी भी खुश, उनको क्या मिल जाएगा? वोट मिल जाएगा। तीनों खुश है। तो ये जो है, यही चीज को बोला जाता है, जो मोदी जी ने जो ₹150 अपने ये में रख लिया। ठीक है, हम देंगे बोला, सरकार देगा ₹150। ठीक है, तो वो क्या होता है, मोदी जी ने क्या दिया? सब्सिडी दिया। ठीक है, बहुत ऐसी चीजों में सब्सिडी है। जो चावल आप खाते हो, सेम चावल आप खाते हो, ठीक है, सेम राइस आप किसी दुकानदार से लाते हो, वो ₹60 पर केजी ले लेता है इजीली। 60, 50, 55, 60 ऐसे रेंज में होते हैं।
होता है ना। लेकिन अगर किसी के बीपीएल कार्ड्स है, बीपीएल कार्ड्स मतलब क्या, बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब वो नहीं कमा रहे हैं अच्छे से, वो पुअर है, ठीक है, उनका इनकम ईयरली उतना नहीं है, तो बीपीएल कार्ड जो है गवर्नमेंट बनाती है। तो वही सेम चावल 50 से 60 रुपीज वाला चावल जो है उनको कितना में मिल जाता है, उनको कितना में मिल जाता है, ₹20 में, ठीक है, सेम चावल। अब आप बोलेंगे कि हम भी बना लेते हैं बीपीएल, ऐसे नहीं, ठीक है, इसमें इनकम्स वगैरह दिखाने होते हैं आपको, ठीक है, कोई कोई लोग बना भी लेता है, ठीक है, बाद में पकड़े जाते हैं। हाँ, तो वैसे आप बीपीएल नहीं बना सकते, बीपीएल कार्ड, ठीक है, अगर आप पुअर हैं तभी बना पाएंगे, ठीक है, राइट। तो वो सारी चीज क्या होते हैं, सब्सिडी के बारे में, ठीक है। एक और चीज है आपका क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्या होता है, आप जानते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, आईटीसी बोलते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, वो है क्या, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, क्या होता है वो, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, कि इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स है, क्या है, आईटीसी का फॉर्मूला क्या है, इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स है कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्या होता है ये आईटीसी, हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, व्हाइल पेइंग टैक्स ऑन सेल of good and services you can avail tax you have already paid or the purchases of the above, ठीक है। इसका कहने का मतलब यहां पर सपोज 3 आदमी है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी, ओके, ए जो है अपना प्रोडक्ट बेच रहा है किसको, बी को, और बी अपना प्रोडक्ट फिर बेचेगा किसको, सी को, ठीक है। तो ए को जो प्रोडक्ट दिया है, जो ए जो है प्रोडक्ट दिया है बी को, इसमें वो कुछ टैक्स जोड़ेगा, ठीक है, सपोज उसने टैक्स जोड़ा कितना, ₹100 टैक्स जोड़ा, ठीक है, ₹100 टैक्स जोड़ा, कौन, ए, ठीक है, ए जो है बी को, ठीक है, ए और बी को दिया, ठीक है, तब उसने टैक्स कितना जोड़ा, 100% टैक्स, ₹100 टैक्स जोड़ा। अब जो है बी दे रहा है किसको, सी को, ठीक है, बी जो है दे रहा है किसको, सी को। तो अब ये ऑब्वियसली जो चीज मिल रहा है उसको, ठीक है, उसमें वो क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ चीज ऐड कर देगा, ठीक है, प्रॉफिट तो कमाएगा ना, तभी तो वो सी को बेचेगा। तो सपोज यहां पर वो कुछ प्रॉफिट कमा के, ठीक है, वो सी को बेचा, तो ऑब्वियसली सी भी उसको टैक्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो बढ़ जाएंगे, वैल्यू बढ़ जाएंगे तो वो क्या करेगा, सी फिर उस पर टैक्स देगा, तो उसका सपोज टैक्स बन गया कितना, ₹120। सी जो है वो टैक्स कितना दे रहा है, ₹120। तो यहाँ पर 120 का टैक्स कलेक्ट हुआ, यहाँ पर 100 का टैक्स कलेक्ट हुआ, तो क्या दोनों में जाएगा, नहीं, गवर्नमेंट क्या जो है मांगता है टैक्स, जो एंड में होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको ₹100 अगर ये ए वाला दे दिया है गवर्नमेंट को, तो और गवर्नमेंट को कितना जाना चाहिए पैसा, सिर्फ ₹20, जो बी देगा किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है, पूरा का पूरा 120 नहीं देगा, क्योंकि ₹100 तो ऑलरेडी ए से मिल चुके हैं यही प्रोडक्ट पे, ठीक है, तो वो पूरा जो है पैसा नहीं देगा 120, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ₹100 का टैक्स जा चुका है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट यही कहता है कि आप जीएसटी क्या होता है, वन, हाँ, एक ही बार आपको देना होता है, राइट। तो गवर्नमेंट का यही मानना है कि आप जो लास्ट में बेच रहे हो, सपोज 20,000 में कुछ सामान बना हुआ है, ठीक है, और वो बेचते टाइम जो लास्ट यूजर को बेच रहे हैं कितना, 30,000 में, ठीक है, तो हाँ, गवर्नमेंट को 18% जीएसटी लेना है, तो वो 20,000 में नहीं लेगा, वो कितना में लेगा, 30,000 में 18% लेगा। वो आप कितने बार आप भेजो, 20 से आपने 22 किया है, 22 से आपने 25 किया है, 25 से आपने 30,000 किया है, ठीक है, तो आपने जितना भी स्लैब बढ़ाया है इससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है,
वो क्या करेगा, 30,000 में कितना 18% जितना जीएसटी हो रहा है वो ले ले। क्लियर? आपको ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा जो मैं बोला हूं, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है क्या, राइट। और एक चीज वो बोला है कि जीएसटी इज नॉट पेएबल बट आईटीसी इज अवेलेबल, सच ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन। जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज जीएसटी इज नॉट पेएबल, जीएसटी आपको नहीं लगाया जाता। कौन से ट्रांजैक्शन में जब आपका जीएसटी नहीं लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन। उसका भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन क्या होता है एक क्वेश्चन में बताया जाएगा। और हमेशा इट इज अवेलेबल, यहां इट का मतलब क्या है, इट का मतलब क्या है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन गुड एंड सर्विसेज फॉर बिजनेसेस पर्पस, ठीक है। सिर्फ बिजनेस पर्पस में ये आईटीसी लगाया जाता है, ठीक है। जॉब वाले लोग में आईटीसी तो लगेगा नहीं, वो तो डायरेक्टली कंपनी किसी को पेमेंट करना है तो वो एक पेमेंट है, वो 2-4 आदमी मिला के थोड़ी ना पेमेंट देने वाला है, ठीक है। तो ये सिर्फ बिजनेसेस में होता है, ठीक है, जहां पर चीजें क्या होता है एक जगह से दूसरे, दूसरे जगह से तीसरे में जाता है, ठीक है, तब आपको आईटीसी लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये आपको समझ में आया इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे जब आपको एक क्वेश्चंस में दूंगा, ठीक है। हाँ, फिर ये क्या होता है, टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है। टैक्स लायबिलिटीज मतलब वो ऐसे टैक्स हैं जो आपको गवर्नमेंट को देना है, इट्स अ टैक्स विच यू ओ टू अ गवर्नमेंट। क्लियर? हाँ, जैसे कि मैंने बोला पहले में आपका 100 रुपए लगा, ठीक है, फिर उसने क्या किया 200 रुपीज लगा, ठीक है, ओके, 100 से 200 हुआ, ओके। तो यहां पर 100 रुपीज तो ऑलरेडी दे चुका गया है, ठीक है, अब और 200 रुपीज लगेगा, मतलब और 100 रुपए उसको देना है, ठीक है। तो और जो 100 रुपए, वो ऑलरेडी 100 रुपए दे चुका है गवर्नमेंट को, और जो 100 रुपए लगने वाला है, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, टैक्स लायबिलिटीज। वो उसको देना है, गवर्नमेंट को देना है बाद में, ठीक है। हाँ, वो एक बंदा ने 100 रुपए तो दे चुका है, ठीक है, एक और जो है देना है, ठीक है, उसी को टैक्स लायबिलिटीज बोला जाता है। इट्स अ टैक्स विच यू ओ टू अ गवर्नमेंट। नेट जीएसटी पेएबल, ठीक है, वही होता है, ये अलग नाम है नेट जीएसटी पेएबल, इसका मतलब वही है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। और एंड यूजर का मतलब क्या होता है, जो आखिर में, ठीक है, जो आखिर में जीएसटी मतलब प्रोडक्ट खरीद रहा है, ठीक है, जैसे कि हम कस्टमर्स क्या होते हैं, एंड यूजर होते हैं, उनको आगे जाके फिर और सामान को बेचना नहीं होता है, राइट। हाँ, तो उनको जो है कुछ नेट जीएसटी नहीं लगने वाला, क्लियर, वो एंड यूजर है, उनको नेट जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर। वो हम लोग क्वेश्चंस देख के समझेंगे क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, जैसे सपोज ये आपका क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी बी 3 ट्रेडर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट, ठीक है, ए बी, बी बी और सी बी तीनों क्या हैं, डिफरेंट स्टेट के, मतलब ये क्या ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इंटर में डिफरेंट स्टेट होते हैं, राइट। तो यहां पर क्या कलेक्ट किया जाएगा, इसमें आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। अब ट्रेडर ए सेल सम गुड एंड सर्विसेज, क्या बेच रहा है वो हमें नहीं पता, कुछ चीजें ऐसे बेच रहा है टू बी, ए सामान दे रहा है किसको, बी को, ठीक है, और कितना रुपए ले रहा है 500, ठीक है। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटीज ऑफ बी, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। अब वो जो है बेचा, राइट, तो ए का सेलिंग प्राइस कितना है 500 और बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 500, ये बेचा तो ये खरीदा। अब ये बेच रहा है तो ऑब्वियसली टैक्स लेगा उससे, हाँ, तो ए टैक्स लिया कितना 12% ऑफ 500, मतलब 12/100 इंटू 500, तो ये 2 जीरो कट गए, 12 इंटू 5 कितना 60,
तो ये टैक्स अमाउंट कलेक्ट किया किसने? ए ने। किससे? बी से। बी से 60 रुपीज का टैक्स कलेक्ट हुआ है। अब बी जो है सामान देगा किसको? सी को। आप ऐसे डायग्राम करके करिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। अब बी का तो कॉस्ट प्राइस था 500, अब वो थोड़ी ना 500 में दे देगा सी को, हाँ, मूर्ख तो नहीं है वो, ठीक है। ऑब्वियसली उसने कुछ प्रॉफिट कमाना है, तो कितना प्रॉफिट में? 200 के प्रॉफिट में वो बेचना चाह रहा है, मतलब वो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा? प्लस 200 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 700। तो वो सी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये हमारा एंड यूजर है, तो उसको तो जीएसटी देना नहीं है, तो एंड यूजर है ना वो। अगर फिर बेचेगा तो आप जीएसटी दोगे, बेचोगे ही नहीं तो जीएसटी फिर काहेगा देना। तो जनरली क्या है, ये अब जीएसटी लगाएगा किसको? सी को। ये 700 में लगाएगा, 700 पे 12% लगाएगा, लगाएगा ना? 12% ऑन 700, 500 पे तो लगाएगा नहीं, क्योंकि जीएसटी मैंने बोल रखा है आपको कि हमेशा किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे लगता है। तो 12% ऑन 700 मतलब 12/100 इंटू 700, तो 12 इंटू 7 कितना? 84। तो ऑब्वियसली वो उसने प्रॉफिट कमाया, 200 रुपए के प्रॉफिट के वजह से आपको जीएसटी में क्या हुआ? डिफरेंस देखने को मिला। पहले वो 60 रुपीज कलेक्ट किया है किसने? ए ने। ए ने कितना रुपीज टैक्स कलेक्ट किया? 60। और बी ने कितना रुपीज टैक्स कलेक्ट किया? 84, राइट। तो इसमें से ये जो 60 है वो क्या है? आउटपुट टैक्स या इनपुट टैक्स? ये क्या है हमारा? जब सबसे पहले टैक्स निकालते हो वो क्या है? इनपुट टैक्स, ठीक है। और यहां पर हमारा चेन खत्म हो गया है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? आउटपुट टैक्स। तो आपका क्रेडिट जो है, ठीक है, मतलब बी को 84 रुपीज टैक्स नहीं देना है। बी को कितना देना है? वो 60 ऑलरेडी ए दे चुका है, ठीक है। बी को सिर्फ कितना देना है? और 24 रुपीज देना है। तो दैट विल बी व्हाट? टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटीज ऑफ बी मतलब क्या होगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और कितना रुपए देना है उसको? 24 रुपीज और देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आईटीसी इज इक्वल टू क्या करोगे? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज 84 माइनस 60। 24 का हिसाब बी को देना है, किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट 84 रुपीज नहीं चाहती है, गवर्नमेंट सिर्फ 24 रुपए चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको 60 रुपीज मिल चुका है ए से। बी से सिर्फ उसको कितना रुपए जाना है? 24 रुपीज और जाना है। तो ये होगा आपका टैक्स लायबिलिटीज। तो समझ में आया आपको? क्वेश्चंस आपने किया तो एक और क्वेश्चंस आप करोगे वैसा? ये आप लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए। लिख लिया आपने सब लोग? सही है ना? कहीं गलत नहीं है ना? कैलकुलेशंस हमने सही किया है? आगे जाएं। हम्म अच्छा, ये देखिए, तो एक प्रोडक्ट है जो बेच रहे हैं हम। अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कन्नौज, यूपी में एक जगह है कन्नौज, ठीक है। यूपी से ही हम जा रहे हैं, सामान को भेज रहे हैं कहाँ पर? बनारस में। अब तो शायद वो वाराणसी हो गया है ना? तो ये भी क्या है? यूपी में ही है। मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, जहां पर आपको क्या लगने वाला है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में आपको दो जो है टैक्स देना होगा, एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। ये दो चीज आपको देना है। 18% है, मतलब सीजीएसटी 9% जाएगा और एसजीएसटी 9% जाएगा, ठीक है। या फिर 18% लगा दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, जैसा करना है आप कर सकते हो। अब बनारस से फिर चीजें जा रहा है कहां पर? रांची। एमएस धोनी का घर जाएगा क्या? रांची, ठीक है। तो यहाँ पर रांची जो है दूसरा स्टेट हो गया, क्या हो गया वो? झारखंड हो गया,
ठीक है। तो ये जो स्टेट है, ये मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्या होगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर दो अलग स्टेट हैं, तो ये हो जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जो है टैक्स लगेगा, और वो क्या है, आईजीएसटी। पूरा का पूरा 18% क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलने वाला है, आईजीएसटी को ही मिलने वाला है। तो अब ये जो बनारस से ये रांची जा रहा है, ये बनारस में जो बैठा हुआ बंदा है वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए 4,000 रुपए और जोड़ दे रहा है। और कन्नौज में जो आदमी है वो सामान बेच रहा है कितने में, 12,000। वो जो है कन्नौज में आदमी जो बैठा है वो बनारस के आदमी को दे रहा है कितने रुपए में, 12,000। ठीक है, कन्नौज से बनारस जो गया, ठीक है, कितने रुपए में गया, 12,000 रुपए में गया। ठीक है, अब ये 12,000 में उसको लगेगा क्या, जीएसटी। 12,000 में 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी। तो मेरे को बताइए 9% ऑफ 12,000 सॉरी, ठीक है, तो 9/100 इंटू 12,000, we can cut 20 and then 120 into 9 कितना हो रहा है, 1080। तो ये आपका एसजीएसटी है, तो सीजीएसटी भी कितना होगा, 1080 ही होगा। तो टोटल टैक्स कितना हो गया, टोटल टैक्स हो गया 2160। सही है, 2160। और वही टैक्स को हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स। वही टैक्स को हम लोग बोलेंगे इनपुट टैक्स। ठीक है, अब हमने यहां तक तो आ गया, बनारस को अब मिल चुका है, बनारस में जो बैठा हुआ आदमी है उसको ये प्रोडक्ट मिल चुका है। अब ये तो फिर कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये 12,000 का जो प्रोडक्ट है उसने जो है बढ़ा दिया। ठीक है, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4,000 ही मेड द सेलिंग प्राइस एज व्हाट, 12,000 प्लस 4,000 व्हाट ही मेड, 16,000। ठीक है, नहीं जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, जीएसटी फिर इसमें डलेगा। ठीक है, 16,000 रुपए जो है आपका क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। अब ये 16,000 में वो जीएसटी इंक्लूड करेगा। ठीक है, और यहाँ पर तो सिर्फ आपको क्या है, आईजीएसटी देना होगा, आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है। तो 18% ऑन 16,000, मतलब वही 18/100 इंटू 16,000, 20 we can cut, okay, and 160 into 18 क्या हो रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, 2,880 रुपीज, 2,880 रुपीज। तो ये जो टैक्स है वो आपका क्या है, आउटपुट टैक्स। ये है आपका आउटपुट टैक्स। आपको इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स मिल गया। आपको पूछा है क्या, नेट जीएसटी पेएबल। नेट जीएसटी पेएबल मतलब एट बनारस, बनारस वाला बंदा जो है गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। क्योंकि कन्नौज में जो बैठा हुआ व्यापार है, ठीक है, व्यापारी है, उसने जो है पैसा दे चुका है, टैक्स दे चुका है। कितना दे चुका है, 2160, राइट। तो बनारस जो है वो प्रॉफिट किस पे देगा, जो पैसा जो है वो किस पे देगा, जो प्रॉफिट किया है उसने। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आईटीसी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, मतलब 2880 माइनस 2160, तो कितना होगा, 720 रुपए, 720 रुपए। तो ये आपने इतना सब कुछ किया, अगर आप इतना सब कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी आपका आंसर आने वाला है 720। ठीक है, नेट जीएसटी पेएबल क्या बोलता है, देखिए ये आपने लिख लिया। हाँ, नेट जीएसटी पेएबल क्या होता है, हम लोग को पता है। देखिए कन्नौज वाला बंदा बनारस दे रहा है, और बनारस वाला बंदा जो है फिर कहां पर दे रहा है, रांची दे रहा है। तो ये 12,000 में बेचा और ये 16,000 में एक चीज को सेल किया। ठीक है, तो उसने प्रॉफिट कितना का कमाया, 4,000 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो वो टैक्स पे कितना कितना में देगा,
जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसी पे टैक्स देगा ना, हाँ, तो वो सिर्फ 4000 में ही टैक्स देगा। तो आप सीधा क्या कर सकते हो, 18% ऑन प्रॉफिट ही लगा सकते हो। 18% ऑन कितना, 4000, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, बनारस वाला आदमी कितना टैक्स देगा, ठीक है। तो आप इसका टैक्स निकाल के फिर इसका टैक्स निकाल के फिर माइनस क्यों करना है इतना, हम लोग को पूछा हुआ है बनारस वाला बंदा कितना टैक्स देगा, तो आप जस्ट लगा दो 18% ऑन 4000, मतलब 18/100 इंटू 4000, तो 2 जीरो आपके कट गए, और 18 इंटू 40 कितना, 720। तो ये ज्यादा सही है कि जो पीछे वाला है, ये ज्यादा सही है। कुछ भी कर सकते हो, मार्क कहीं नहीं कटने वाला आपको, क्वेश्चन के हिसाब से बाबा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो, इसीलिए मैंने बोला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि बनारस का जो बिजनेसमैन है वो कितना देगा टैक्स गवर्नमेंट को, नेट जीएसटी पूछा है, तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट में लगा सकते हो। तो आपको ये भी पता है, एक चीज आपको पता चला क्या, कि नेट जीएसटी का फॉर्मूला क्या है, नेट जीएसटी का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, जीएसटी परसेंट ऑन प्रॉफिट, ठीक है। जीएसटी परसेंट ऑन प्रॉफिट आपने डायरेक्ट निकाल दिया तो आपको नेट जीएसटी मिल जाएंगे, ठीक है। जीएसटी परसेंट ऑन प्रॉफिट आपने लगा दिया तो आपको नेट जीएसटी मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने 3 या 4 क्वेश्चंस किए, ठीक है। आपको और भी क्वेश्चंस जो है मैं करवाऊंगा जीएसटी में, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, 3-4 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। और ये लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।